नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के जो वंश हैं, जो उत्तराखंड में जिन वंशों ने अपना शासन व्यवस्था स्थापित करी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार भारत का इतिहास को 3 भागों में बाँटे गए हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड के इतिहास को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में कुनिंद वंश, शक वंश, कुषाण वंश, नाग वंश, मौखरी वंश, हर्षवर्धन, पौरव वंश, सामंतवादी शासन, कार्तिकेयपुर राजवंश आदि वंशों ने शासन किया। आज हम इसी प्राचीन इतिहास के कुनिंद वंश से लेकर हर्षवर्धन तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। यह एक क्विक रिवीजन होगा। आपने पहले ही पढ़ा होगा, उत्तराखंड इतिहास पढ़ा होगा। अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद होगा, और जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आपके एक रिवीजन में बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। जो कुनिंद वंश है, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश को ही कहा गया है, क्योंकि यह एक पहला वंश था जिसने उत्तराखंड में सबसे पहले शासन व्यवस्था स्थापित करी। इसकी यह जो कुनिंद वंश थे, मौर्यों के अधीन रहे। इसकी जानकारी का स्रोत हमें प्रागैतिहासिक काल के कुनिंदकालीन मुद्राओं से मिली, और ऐतिहासिक काल में पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा कि महाभारत काल में इन कुनिंदों को द्विजश्रेष्ठ कहा जाता था। कुनिंदकालीन मुद्राएं 3 प्रकार की हैं। उसमें से पहला अमोद्य भूति प्रकार की, दूसरा अल्मोड़ा प्रकार और तीसरा छत्रेश्वर प्रकार की हैं। जो अमोद्य भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, ये मुख्यतः तांबे और चांदी की बनी होती थी। इस वंश जो अमोद्यभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, इनका प्रचलन अमोद्यभूति नामक शासक ने किया। यह शासक कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मुद्राओं में मृग व लक्ष्मी के चित्र अंकित थे। अल्मोड़ा प्रकार के जो मुद्राएं हैं, इनके तांबे की बनी होती थी। इनमें 4 राजाओं के नाम उल्लेख हैं: शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भागवत। ये जो 4 राजा हैं, इन मुद्राओं को, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इन्हें वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित रखा गया है। जो तीसरी प्रकार की मुद्राएं हैं कुनिंद वंश की, वह है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। यह भी मुख्यतः तांबे धातु की बनी होती थी, और इनमें ब्राह्मी लिपि से इसका लिखा गया है। इनमें जो लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। छत्रेश्वर से 2 तात्पर्य हैं। एक, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो छत्रेश्वर हैं वह कुनिंद वंश के कोई शासक रहे हैं, और राहुल सांकृत्यायन जैसे कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं जो छत्रेश्वर हैं, जो वह कुनिंदों के आराध्य देव हैं। तो गाइज, ये हमने कुनिंद वंश को कंप्लीट पढ़ लिया है कि कुनिंद क्या थे, कहाँ थे, पहली राजनीतिक शक्ति थे, किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। अब हम इसके बाद शक वंश को पढ़ेंगे। एशिया में जो शक वंश है, ये स्कीती जनजाति वाले समूह होते हैं शक वंश। इनका ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। शक वंश की जानकारी हमें कैसे मिली? उत्तराखंड में शक वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत था जो उत्तराखंड में स्थित सूर्य मंदिर है। इन्हीं से हमें शक वंश के बारे में जानकारी मिली, और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से भी शक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो उत्तराखंड में सूर्य मंदिर है, मुख्यतः 3 मंदिर हैं। इनमें से कटारमल का सूर्य मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में है, यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इसे बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा पलेठी का सूर्य मंदिर, जो कि टिहरी गढ़वाल पे है, जिसका निर्माण कल्याण वर्मन ने करा था। और कल्याण वर्मन ने इस मंदिर के निर्माण के बाद स्वयं को परम भट्टारक महाराजाधिराज कल्याण वर्मन की उपाधि धारण की। तीसरा मंदिर जो सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध है, और कंडारा सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में है। इसका निर्माण ललित सूर्यदेव ने किया। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा कराया गया था। यह अल्मोड़ा जिले में के कोशी नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं, वो बूटाधारी आदित्य वैसे सूर्य की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। यह मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके बाद जो और मंदिर है उत्तराखंड में सूर्य मंदिर, खेती खान का सूर्य मंदिर, वो चंपावत में स्थित है। जो शक थे, ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य देव के उपासक थे। इसके बाद कुषाण वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। कुषाण वंश जो हमने प्राचीन इतिहास में भी पढ़ा है, कुषाण वंश, इस वंश का संस्थापक कुजुल कैटफिसस है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क है, और अंतिम शासक इस वंश का वसुदेव है।
यह कुषाण वंश के लोग ग्रीक भाषा का प्रयोग करते थे। कुषाण वंश के बारे में जो उत्तराखंड में जानकारी मिलती है कि इन्होंने उत्तराखंड में के तराई क्षेत्र पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, क्योंकि तराई क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। और कनिष्कों का पुरोहित पतंजलि था। कुषाणकालीन मुद्राएं उत्तराखंड से प्राप्त हुए, उनमें से जो एक है वीरभद्र जो कि ऋषिकेश वर्तमान में है, मोरध्वज वर्तमान में कोटद्वार, और गोविषाण वर्तमान में काशीपुर में है। इन मुद्राओं में शिव व नंदी के चित्र अंकित थे, अर्थात जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं उनमें शिव व नंदी के चित्र अंकित थे। अर्थात ये कहा जा सकता है जो कुषाण वंश के लोग हैं वो शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे वंश आते हैं। कुषाणों के बाद योधेव नाम का वंश है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियाँ अवेलेबल हैं। जैसे कि योधेव वंश जौनसार बाबर और कालू के डांडा वाले क्षेत्र में निवास करते थे, यहीं से इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। और युगसैल, फिर एक अन्य वंश आता है युगसैल का गोत्री वंश। यह वंश भी कालसी के आसपास के क्षेत्र में था। इस वंश का एक प्रतापी शासक है जिसका नाम सीलवर्मन है। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण भी इसी वंश के शासक सीलवर्मन ने करवाया था। एक प्रसिद्ध एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है कि युगसैल का गोत्री वंश के जो एक शासक था सीलवर्मन, इसी ने यमुना नदी के तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। फिर एक कुलूत वंश आता है। कुलूत वंश सामान्यतः हिमाचल प्रदेश में स्थापित था, कांगड़ा के कुल्लू घाटी में। इसकी जानकारी हमें बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है। इस वंश का जो प्रतापी शासक था वह वीरयश था। इसकी मुद्राएं वृत्ताकार रजत मुद्राएं इस वंश से हमें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम नागवंश जो कि मुख्य वंश रहा उत्तराखंड में, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। 6वीं सदी में कृतपुर राज्य पर जो शासन किया वहाँ नागवंश ने शासन किया। इस वंश की जो शासन की जानकारी हमें मिलती है वो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से हमें प्राप्त होती है। जो नागवंश के लोग थे वो बद जनजाति से संबंधित थे। गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख वही अभिलेख है जिसमें हम अशोक चल्ल के आक्रमण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है, इससे अशोक चल्ल के उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी 1191 ईस्वी में मिलती है। यह लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इस लेख में 4 जो नागवंश के शासकों के बारे में लिखा गया है। इनमें से सबसे जो प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था, वो गणपति नाग शासक था। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यही अभिलेख 1191 शताब्दी पूर्व के नेपाल शासक अशोक चल्ल के आक्रमण की जानकारी के बारे में बताता है, इसलिए इसे अशोक चल्ल का विजय स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं। इसके बाद एक और वंश मौखरी वंश आता है, जो एक छोटा छोटा सा वंश है। यह उत्तरवर्ती गुप्त के बाद मौखरी वंश अस्तित्व में आते हैं। गुप्त के बाद उत्तरवर्ती गुप्त आए, उन्हीं के समकालीन ये मौखरी वंश थे। मौखरी वंश गुप्तों के सामंत थे। इनमें से जो प्रथम सामंत था वो हरिवर्मा और अंतिम सामंत ग्रहवर्मा था। अब मौखरी वंश ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित करी थी। इसके बाद एक और वंश जो हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वर्धन के बारे में हम पढ़ते हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ते हैं। वहीं से गुप्तोत्तर काल का एक प्रसिद्ध वंश, इसने भी उत्तराखंड में कुछ समय तक अपना शासन स्थापित किया। इस वंश का जो प्रमुख शासक था हर्षवर्धन था, बल्कि इस जो वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन था। उसके बाद प्रभाकर वर्धन, फिर हर्षवर्धन जो कि एक प्रमुख शासक हुआ। इस वंश की जो राजधानी थी तो वह थानेश्वर स्थापित की गई थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन ने ही भू राजस्व की प्रणाली चलाई, जिसे सामंती प्रथा कहा गया। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाणभट्ट है। हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे नीति का पंडित या सांख्य मुनि कहते हैं, वह भारत आया था। और संभवतः ह्वेनसांग जब भारत आया उस समय हर्ष का उत्तराखंड में शासन था। ह्वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए उसने मोयुलो शब्द का प्रयोग किया है। मोयुलो और ह्वेनसांग ने हरिद्वार के लिए 40 ली क्षेत्रफल की माप बताई है। ली एक चाइनीज मेजरमेंट है। जिस प्रकार यहाँ पे हम
एकड़ में मापते हैं या फिर किलोमीटर मील में मापते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे एरिया के लिए नाली में मापते हैं। इसी प्रकार वहाँ पे 20 ली एक मेजरमेंट है। संभवतः हर्ष भारत में अंतिम हिंदू शक्तिशाली शासक था। इससे हमें यह भी प्रमाण मिलता है कि जो हर्ष था पूरे संपूर्ण भारत में अंतिम हिंदू और शक्तिशाली सम्राट था। होने को तो और भी हिंदू शक्तिशाली और भी हिंदू सम्राट हुए थे भारत में, लेकिन शक्तिशाली केवल अंतिम यही रहा था। उसके बाद बाह्य आक्रमण इंडिया में हो गए थे। तो गाइज ये थे, हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वंश के बारे में अध्ययन किया और इनके शॉर्ट हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और छोटे छोटे से हम जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने रिवीजन नहीं किया, जिसने पढ़ा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ये, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी जानने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार और पढ़ें, एक बार देखें तो आपके सारे डाउट इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। कुनिंद वंश से लेकर जो इसके बाद वाले वंश आते हैं, कुनिंद वंश के बाद शक वंश आता है, तो यहाँ तक आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।